हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा अपना और क्या रहेगा मॉडल पेपर का पैटर्न। दोस्तों देखिए, बाल विकास के 30 प्रश्न, हिंदी के 30 प्रश्न, संस्कृत के 30 प्रश्न और सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न। ठीक है, ये अपना मॉडल पेपर का पैटर्न रहेगा। परीक्षा तिथि है वो दोस्तों घोषित हो चुकी है रीट की। फरवरी 2025 में ये रीट की परीक्षा है वो लगेगी, इसलिए आपको रोजाना मेरे साथ में चलना है और रोजाना आपको टेस्ट देना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको दोस्तों एक फोल्डर मिलेगा, रीट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और दोस्तों साथ ही आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। तो दोस्तों आप उस लिंक में भी जरूर जाके टेलीग्राम पे जरूर जुड़े, क्योंकि दोस्तों आपको वहां पर काफी सारा मैटर है वो देखने को मिलेगा रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। इस मॉडल पेपर के अंदर सर्वप्रथम अपन दोस्तों सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले 91 से 150 तक प्रश्न पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन के। फिर उसके बाद में 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए संरक्षित है? बताइए, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए संरक्षित है? तो दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पर क्या है, बाघ परियोजना है। दोस्तों सरिस्का को दुनिया की प्रथम बाघ परियोजना कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पर एक ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये दोनों बाघ संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, सरिस्का और रणथंभौर। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों ये पाई जाती है केवलादेव भरतपुर में। इसको घाना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कहाँ पर है, भरतपुर में। और शरद ऋतु में दोस्तों यहाँ पर विदेशी पक्षी भी आते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। सर्वाधिक विविधता इसी अभ्यारण्य में रहती है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में रहती है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 93 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1964 में। 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, उसे दबाने के लिए किसे भेजा गया था? बताइए दोस्तों, बिंदुसार के समय तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसे दबाने के लिए किसे भेजा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए किसे भेजा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों अशोक को भेजा गया था। राइट आंसर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अशोक को भेजा गया था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 95 नंबर का प्रश्न है, अशोक के समय पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? दोस्तों अभी तक 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ए, का, ए और क, ये ट्रिक है। ये 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई थी दोस्तों, किस किस के समय हुई थी वो आपको इसमें पता लग जाएगा। देखिए, पहली बौद्ध संगीति ए का मतलब अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति हुई थी। का मतलब होता है कालाशोक, कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। ठीक है, फिर देखिए ए का मतलब अशोक। ठीक है, अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। और क का मतलब होता है कनिष्क, और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति? तो तीसरी। राइट आंसर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उन्हें भारतीय नेपोलियन कहना पसंद किया? बताइए, सीधा सा मैं अगर बोलूं आपको कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विसेंट स्मिथ ने। दोस्तों विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए इसमें
97 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अग्रणी कौन था? बताइए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अग्रणी था तो वो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कालिदास। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन थे? तो आपको याद रखना है कालिदास, धन्वंतरी, बेताल भट्ट, अमर सिंह, गटकरपर, वरामीर, वररुचि, सणपक और शंकु। ठीक है, तो ये क्या है? ये नवरत्न थे दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कालिदास इनमें सबसे आगे थे यानी कि अग्रणी थे। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, कन्नौज सभा के संबंध में सत्य कथन बताइए। कन्नौज सभा के संबंध में सत्य कथन अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। देखिए इसका सभापति हेनसान था, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका सभापति यानी कि अध्यक्ष था इस सभा का, ये कौन था? तो दोस्तों हेनसान था। ठीक है, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल की बात हो रही है। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही हेनसान आया था। ये एक चीनी यात्री था और ये जो सभा है ये आयोजित की गई थी दोस्तों 643 ईस्वी में। 643 ईस्वी में ये सभा आयोजित की गई थी। देखिए इसमें 20 देशों के राजा आए जिसमें कामरूप प्रमुख था। गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें 20 नहीं 18 देशों के दोस्तों राजा आए थे, इसलिए सेकंड नंबर का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए इसमें महायान धर्म का एक पक्षीय प्रसार किया गया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। एक पक्षीय इसमें गलत है दोस्तों। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार करना था इसका प्रमुख उद्देश्य, तो यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा की गई। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा 1938 में। ठीक है, आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, रूपाजी एवं कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? रूपाजी एवं कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन से संबंध है इनका। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और ये दोस्तों मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जसवंत सिंह। ठीक है, कौन? जसवंत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जसवंत सिंह। और इन्हीं की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? किशोर सागर तालाब झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कोटा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? कोटा में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हबीबा बानो तहसीन। हबीबा बानो तहसीन ये दोस्तों राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनका जन्म दोस्तों उदयपुर में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, झाड़साई सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित थे? झाड़साई सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर रियासत में ये प्रचलित थे। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए जो झुंझुनू जिले को दोस्तों BSHW प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर झुंझुनू जिले को रखा गया है। देखिए कोपेन ने जलवायु को यानी कि राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, BWHW, BSHW, CWG और AWG। ठीक है, यहाँ पर जो BSHW है बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। इसका नाम है दोस्तों अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश।
और इसके अंतर्गत नागौर बाड़मेर का कुछ क्षेत्र भी आता है। जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, झुंझुनू, चूरू, सीकर जिले इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 106 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी? बताइए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों झाला बीदा ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, झाला बीदा। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर युद्ध में झाला बीदा ने महाराणा प्रताप का कवच और सिर का मुकुट है वो धारण करके युद्ध लड़ा था और वीर गति को भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, कैला देवी मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों सभी को पता होगा ये तो कहाँ पर है, करौली में है। और दोस्तों इनके यानी कि इनके भक्तों द्वारा लांगुरिया नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, मेले के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर, करौली। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकीकरण कब को पूर्ण हुआ? दोस्तों राजस्थान का एकीकरण है वो कब पूर्ण हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। राजस्थान का एकीकरण है ये 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में पूर्ण हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 109 नंबर का प्रश्न है, चंबल घाटी परियोजना विकसित है। चंबल घाटी परियोजना विकसित है तो दोस्तों ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों ये यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोनों के मध्य 50-50 का अनुपात है। आगे देखिए, 110 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये बीकानेर में स्थित है। दोस्तों कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, बीकानेर में। आगे देखिए, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों दूध बावड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों माउंट आबू में स्थित है दूध बावड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और माउंट आबू में कहाँ पर है? तो दोस्तों देखिए, जो अदर देवी का मंदिर है उसकी तलहटी में ये स्थित है दूध बावड़ी। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। और ये एक पवित्र कुआं है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 112 नंबर का प्रश्न है, लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेवात क्षेत्र से संबंधित है ये। ठीक है, टामक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, 113 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जयपुर शैली की चित्रकला का जो स्वर्ण काल है ये महाराजा प्रताप सिंह के समय का माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, साहिब राम। आगे देखिए, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बकरी अनुसंधान संस्थान है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये अविकानगर टोंक में है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अविकानगर टोंक में दोस्तों भेड़, बकरी व खरगोश पालन के क्षेत्र में अनुसंधान किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जालोर। ठीक है दोस्तों, जालोर में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। सीकर, झुंझुनू, अलवर इन तीनों के अंदर दोस्तों विस्तार है अरावली का। आप सभी को पता है दोस्तों अरावली का जो प्रारंभ है वो सिरोही जिले से होता है। कहाँ से होता है? सिरोही जिले से। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जालोर तो साइड में रह जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी है? राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कांतली, कांकनी, मसूरडी, साबी, बाणगंगा, रूपनगढ़, रूपारेल, मेंढा। ये क्या हैं दोस्तों? ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कांतली, मसूरडी, साबी, बाणगंगा। ठीक है, आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, मेवाती बोली राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती है।
मेवाती बोली राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये अलवर भरतपुर में बोली जाती है दोस्तों मेवाती बोली। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, आप सभी को पता है ये दोस्तों नाथद्वारा के सिहाड़ ग्राम में श्रीनाथ जी के विग्रह की स्थापना के साथ ही पिछवाई कला का विकास हुआ था। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों रासलीला से संबंधित है ये पिछवाई चित्रांकन। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा कथन है वो इसमें सही है वो बताना था दोस्तों। देखिए इसमें पहला कथन देखिए, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, संविधान के निर्माण पर असर था। अपने को कूट भाषा में क्या करना है दोस्तों, उत्तर देना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। राज्य का मुखिया का लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं राज्य के मुखिया को, यानी कि जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को दोस्तों राज्य का मुखिया बनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए चौथा गलत हो जाएगा, 1 2 3 इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर आपको टॉपिक वाइज क्लासें देखनी है रीट भर्ती परीक्षा के लिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से भी मिल जाएगा और रीट एसएसटी भारत का भूगोल के नाम से भी आपको वहाँ टॉपिक मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर जो क्लासें हैं रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित वो जरूर देखें। और भी मैं टॉपिक है वो करवा दूंगा रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित। देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि 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 दोस्तों मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों आर्थिक समानता। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आर्थिक समानता। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, आर्थिक समानता इसमें सम्मिलित नहीं है, कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता ये सम्मिलित हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए निम्नांकित में से कौन एक गलत है? दोस्तों कौन सा एक गलत कथन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, देखिए जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, ये दोस्तों 12 से 35 तक है। ठीक है, और मूल कर्तव्य हैं ये दोस्तों आप सभी को पता है कि ये अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये गलत दे रखा है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 51A में प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के कर्तव्यों की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नांकित यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कूट भाषा में अपने को साथ ही उत्तर भी देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए
राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ठीक है, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये कथन है वो बिल्कुल सही है, उसे 35 वर्ष की उम्र है वो पूरी कर लेनी चाहिए। तीसरा देखिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ इसमें दूसरा ही सही है दोस्तों, ठीक है, यानी कि उसे 35 वर्ष की उम्र है वो पूरी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 नंबर का, यानी कि कूट भाषा में इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए 124 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होता है, बिल्कुल सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची का निर्माण केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में, यानी कि अपना सी नंबर का इसमें गलत दे रखा है और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कथन है वो सही नहीं है। चौथा देख लीजिए, फिर भी निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों संसद द्वारा किया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, संसद द्वारा किया जाता है। 126 नंबर का प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है कि सही उत्तर इसमें कौन सा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, और संविधान से संबंधित है, यानी कि राज्यपाल से संबंधित ये प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो देखिए, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है पद की शपथ, ठीक है। और देखिए राज्यपाल की शपथ का है वो उल्लेख नहीं किया गया है। तीसरा देखिए, इसमें राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम यानी कि वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, बिल्कुल सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1, 3, 4 ये सही है, दूसरा अपना इसमें गलत दे रखा है। यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पर साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए 4 माह तक, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 128 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? तो बताइए किन राज्यों में 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मार्च 2013 में भारत में 3 नए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दीजिए, बाकी 2, 3, 4 इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2, 3, 4 कर लेना इसका राइट आंसर, ठीक है, 2, 3, 4। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2, 3, 4, ठीक है, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा।
आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 129 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता का प्रबंधन, जन उपयोगी सेवाएं, ये तीनों दोस्तों स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, ये दोस्तों स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 130 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए अब राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से ही हुई कही जाएंगी, ये अपना दोस्तों इसमें क्या है, गलत है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम से कही हुई जाएंगी, क्योंकि राष्ट्रपति ही अंतिम निर्णय पर हस्ताक्षर करता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला सही है, दूसरा अपना इसमें गलत दे रखा है। अपने को बताना था कौन सा सही है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल एक सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षण में प्रदर्शन की विधि की कमी है, शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी है, तो वो कौन सी कमी है। यहाँ पर देखिए छात्र स्वयं करके नहीं सीखते, छात्र स्वयं करके नहीं सीखते, तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 132 नंबर का प्रश्न है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को दोस्तों सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 133 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है देखिए विद्यार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, विद्यार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, ये दोस्तों निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपका लक्ष्य होगा, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपका लक्ष्य होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों मानवता का विकास, राष्ट्रीयता का विकास, सामाजिकता का विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 135 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर NCF 2005 का आधार पत्र किस पर बल देता है। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर NCF 2005 का आधार पत्र किस पर बल देता है, तो दोस्तों ये बल देता है किस पर, तो ये सतत एवं समग्र आकलन पर ये बल देता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सतत एवं समग्र आकलन पर। आगे देखिए 136 नंबर का प्रश्न है, विकास एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है, यह मत है। विकास एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है, यह मत है, तो दोस्तों यह मत किसका है, यह मत है दोस्तों रॉबर्ट सीयर्स का मत है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट सीयर्स का मत है कि विकास एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है, तो यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम की अनिवार्य मांग नहीं है। निम्न में से कौन परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम की अनिवार्य मांग नहीं है, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए जैव की चयनित गति परीक्षण, जैव की चयनित गति परीक्षण है ये दोस्तों एवं त्रुटि अधिगम की अनिवार्य मांग नहीं है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा किसी समस्या के सबसे अच्छे संभावित समाधान की ओर संकेत करता है। निम्न में से कौन सा किसी समस्या के सबसे अच्छे संभावित समाधान की ओर संकेत करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों विवेचनात्मक चिंतन कौशल, विवेचनात्मक चिंतन कौशल। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए 139 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक परिपक्वता प्रदर्शित करती है, सामाजिक परिपक्वता प्रदर्शित करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है व्यक्ति के जीवन उद्देश्यों, आवश्यकताओं एवं सामाजिक मान्यताओं के मध्य संतुलन से। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 140 नंबर का प्रश्न है, यदि एक छात्र अपनी मित्र मंडली में अत्यधिक असुरक्षा का अनुभव करता है तो आप उसे क्या सहायता प्रदान करेंगे। यदि
एक छात्र अपनी मित्र मंडली में अत्यधिक असुरक्षा का अनुभव करता है तो आप उसे क्या सहायता प्रदान करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बालक को मित्र मंडली के अनुकूल सामाजिक समायोजन करने की सलाह देंगे। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो ही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बाढ़ प्रबंधन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? बाढ़ प्रबंधन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अनुसूचित जाति का सर्वोच्च प्रतिशत वाला परंतु जनहानि विहीन राज्य है। बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये भी। यहाँ पर देखिए 142 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए अनुसूचित जाति का सर्वोच्च प्रतिशत है, अनुसूचित जाति का सर्वोच्च प्रतिशत वाला परंतु जनजाति विहीन राज्य है, तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में भिलाई लोहे एवं इस्पात संयंत्र स्थित है? भारत के किस राज्य में भिलाई लोहे एवं इस्पात संयंत्र स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। आगे देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है? तो दोस्तों ये मिलती है प्रवाल भित्ति में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रवाल भित्ति में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें निम्न में से कौन सी किस्म कॉफ़ी यानी कि कहवा की नहीं है? तो कौन सी किस्म है वो कहवा की नहीं है यानी कि कॉफ़ी की नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए अरेबिका, लिबेरिका और रोबेस्टा, ये तीनों दोस्तों क्या है, ये कहवा यानी कि कॉफ़ी की किस्म है, लेकिन रोटेस्टा है वो नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 146 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए लेटेराइट मृदा है वो उत्तर प्रदेश दे रखा है, वो जो कि इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। लेटेराइट मृदा है ये भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाती है दोस्तों, केरल महाराष्ट्र में। ठीक है, और पूर्वी घाट में दोस्तों पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये पहला ही ऑप्शन है वही अपना राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। बलुई मिट्टी दक्षिणी पंजाब, लाल मिट्टी तमिलनाडु, काली मिट्टी मध्य प्रदेश। ठीक है, ये बाकी सही दे रखे हैं, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के जलवायु में ध्रुवीय वातावरण की भूमिका है। भारत के जलवायु में ध्रुवीय वातावरण की भूमिका है, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता। आगे देखिए, चार निम्न में से कौन से मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं? चार निम्न में से कौन से मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र मैदान में, ब्रह्मपुत्र मैदान में। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र मैदान में। आगे देखिए, नाबार्ड पुनर्वित प्रदान करता है दोस्तों, नाबार्ड पुनर्वित प्रदान करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ये वित्त है वो प्रदान करता है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो बताइए किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों ये अपन ने सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पढ़ लिए, अब अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं वो प्रश्न यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। 1 से 30 प्रश्न तक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद में 31 से 60 तक हिंदी के, और उसके बाद में दोस्तों 61 से लेके 90 तक अपन हैं वो दोस्तों संस्कृत भाषा के प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है पहला प्रश्न है। देखिए इसमें मनोविज्ञान के उपयोग की सीमाएं यानी कि दोष या बाधाएं या कमियां या कठिनाइयां हैं। बताइए दोस्तों, मनोविज्ञान के उपयोग की सीमाएं हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए, मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, और यही अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। शिक्षा मनोविज्ञान की देन है वो क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा है ये शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, समस्या समाधान की 4 अवस्थाओं में से
कौन सी नहीं है? समस्या समाधान की 4 अवस्थाओं में से कौन सी नहीं है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मौलिक अवस्था। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अवस्था। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मौलिक अवस्था है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से संवेग नहीं है, बताइए संवेग नहीं है तो दोस्तों संवेग है ये बुद्धि नहीं है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। बुद्धि नहीं है दोस्तों संवेग, ठीक है। बाकी दया प्रेम और गणना है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के द्वारा समर्पित किया जाता है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मानसिक विकास का पक्ष है। मानसिक विकास का पक्ष क्या है? तो दोस्तों देखिए भाषा, संवेदना, बुद्धि तीनों ही है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्यक्तिक भिन्नताओं के विजय में सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक है। व्यक्तिक भिन्नताओं के विजय में सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक है। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गोल्टन। कौन है? गोल्टन नामक मनोवैज्ञानिक प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता की दिशा में प्रथम प्रयास किया। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गोल्टन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पद्धति के यानी कि किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रवर्धित वाक। प्रवर्धित वाक। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रवर्धित वाक, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, सुल्तान चिंपांजी का परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया? सुल्तान चिंपांजी का परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया तथा इस सिद्धांत का नाम क्या है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाओं में नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाओं में नहीं है। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो है दोस्तों देखिए बुद्धि, अभिवृत्ति, पुनर्बलन, सीखने की विधि, चिंता, आयु, तत्परता की इच्छा, जीवन उद्देश्य, मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी हैं। लेकिन यहाँ पर परिपक्वता, प्रेरणा, उचित वातावरण, ये तीनों ही हैं दोस्तों, ठीक है। ये प्रभावित करने वाले दशाओं में शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि नहीं है, तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, अधिगम असमताएं। दोस्तों अधिगम असमताएं, तो यहाँ पर देखिए अधिगम असमताएं दोस्तों समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, बाह्य विषय के गुणों को अपना लेने या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना चाहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों तादात्म्य, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें तादात्म्य। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अत्यधिक वाचाल, प्रशंसित करने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। अत्यधिक वाचाल, प्रशंसित करने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बहिर्मुखी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बहिर्मुखी। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, संगठित व्यक्तित्व किसे कहते हैं? संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें पक्ष का विकास हुआ है। जिसमें कौन से पक्ष का विकास हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए सामाजिक पक्ष का, मानसिक पक्ष का, संवेगात्मक पक्ष का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पक्ष का विकास हुआ है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें
15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए गेरेट व टर्मन ने। दोस्तों गेरेट व टर्मन ने बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों अभ्यास का सिद्धांत है। अब कौन सा सिद्धांत है? अभ्यास का सिद्धांत है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर नहीं हो जाएगा। दोस्तों देखिए अभ्यास का जो सिद्धांत है ये अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत है, वो नहीं है, यह आपको इसमें याद रखना है। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं वो BF स्किनर है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बाकी तीनों है। आगे देखिए भारत में बुद्धि परीक्षणों का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? बुद्धि परीक्षणों का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों ये किया था डॉक्टर C.S. राइस ने। डॉक्टर C.S. राइस ने किया। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है? किस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मूर्त। ठीक है, मूर्त बुद्धि को गायक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध दोस्तों यंत्रों और मशीनों से होता है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है? जो प्रेरक है वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों इसमें जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है तभी आपको अपना स्कोर पता लगेगा कौन से पार्ट में आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं। देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मकता में गुण होते हैं। दोस्तों सृजनात्मकता में गुण होते हैं लचीलापन, नवीनता, मौलिकता। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी गुण होते हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? बताइए। एक है बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी हुई रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है? तो किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुकरण अधिगम प्रभावित करता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वास्तविक सिद्धांत का संबंध किससे होता है? वास्तविक सिद्धांत का संबंध है वो किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अहम से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अहम। आगे देखिए फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मौलिक इकाई क्या है? फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मौलिक इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मूल प्रवृत्ति। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, मूल प्रवृत्ति। आगे देखिए बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों देखिए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी, यानी कि तीनों ही सही है। राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? तो कौन सा कारण है वो बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन। ये दोस्तों सहायक नहीं है भावात्मक विकास में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये कथन किसने कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है दोस्तों इसमें स्टैनली हॉल का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्टैनली हॉल का। आगे देखिए किशोरावस्था की अवधि है। किशोरावस्था की अवधि है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 12 से 19 वर्ष की अवधि है, वो किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दूसरे वर्ष के अंत तक दोस्तों, दूसरे वर्ष के अंत तक यहाँ पर देखिए शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। बताइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों यहाँ पर सीधा सा पूछा गया है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, लगभग कितना हो जाता है? तो दोस्तों ये हो जाता है कितना
तो दोस्तों 100 शब्द हो जाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 100 शब्द। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, संवेगों की उत्पत्ति किस संवेग से होती है? संवेगों की उत्पत्ति किस संवेग से होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है मूल प्रवृत्ति। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति। अब दोस्तों यहाँ पे अपन सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न है वो करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, प्रादुर्भाव का संधि विच्छेद है, तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों इसमें प्रादु है प्लस भाव, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वर्तमान काल के कितने भेद हैं? दोस्तों वर्तमान काल के कितने भेद हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए 5 भेद है वर्तमान काल के। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, ठीक है। कितने भेद है? 5 भेद है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये किताब है, ये दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आगा पीछा में कौन सा समास है? आगा पीछा में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आगा और इसमें दोस्तों पीछा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पर योजक चिन्ह का लोप होगा दोस्तों, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए अधखिला शब्द में उपसर्ग है, अधखिला शब्द में उपसर्ग है, तो दोस्तों यहाँ पे अध उपसर्ग है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, हर काम को देरी से करने वाले के लिए एक शब्द है। हर काम को देर से करने वाले के लिए एक शब्द है, तो वो शब्द है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों देर से करने वाले, यानी कि दीर्घ सूत्री बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, दीर्घ सूत्री। आगे देखिए लकड़ी या पत्थर चीरने का लोहे का बड़ा औजार क्या कहलाता है? लकड़ी या पत्थर चीरने का लोहे का बड़ा औजार क्या कहलाता है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर उसको बोलते हैं आडू। क्या बोलते हैं? आडू बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सर्दी से बचाव के लिए मवेशियों के पीठ पर डाला जाने वाला वस्त्र है उसको क्या कहते हैं? बताइए। सर्दी से बचाव के लिए मवेशियों की पीठ पर डाला जाने वाला वस्त्र है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों उसको कहते हैं आथर। क्या बोलते हैं? आथर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आथर बोलते हैं उसको। आगे देखिए भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है वो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों इसमें ओजस्वी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ओजस्वी। आगे देखिए विस्मय सूचक चिन्ह है, दोस्तों विस्मय सूचक चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये विस्मय सूचक चिन्ह है, ठीक है। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, जो किस वाक्य में सर्वनाम है? जो है ये किस वाक्य में सर्वनाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जो काम करो ठीक से करो। तो यहाँ पर जो है वो इस वाक्य में सर्वनाम है, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें सुरसरी। कौन सा है? सुरसरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए हिंदी में कृत प्रत्ययों की कितनी संख्या होती है? दोस्तों हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 50। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पर देखिए रित का विलोम क्या होगा? दोस्तों रित का विलोम है वो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें रित का विलोम होगा दोस्तों इसमें अनृत, ठीक है, अनृत। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वाक्य में अवयव हैं, तो दोस्तों वाक्य में अवयव हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है देखिए वाक्य में 2 अवयव हैं, एक विधेय और दूसरा उद्देश्य। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर ए और बे दोनों। आगे देखिए संज्ञा के पदान्वय में होता है, संज्ञा के पदान्वय में होता है। तो दोस्तों इसमें देखिए संज्ञा के भेद, लिंग और वचन, कारक और संसार की क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध। तो यहाँ पर तीनों ही सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए उद्देश्य का सीधा संबंध किससे है?
उद्देश्य का सीधा संबंध है वो किससे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें शिक्षा। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, आगे देखिए, भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है। भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है, तो दोस्तों ये विधि जो उपयोगी है ये दोस्तों व्याकरण में है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण में। आगे देखिए, व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार होते हैं। व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए, औपचारिक व्याकरण पाठ है, व्यवहारिक व्याकरण पाठ है, प्रासंगिक व्याकरण पाठ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का प्रारंभ किस देश में हुआ? भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का प्रारंभ किस देश में हुआ? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फ्रांस में हुआ। ठीक है, किसमें? फ्रांस में। तो यहाँ पर डी नंबर सॉरी ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ है। सांप छछूंदर की गति होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दुविधा की स्थिति। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर। बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खेल विधि का जनक किसे माना जाता है? खेल विधि का जनक माना जाता है दोस्तों कोल्डवेल कुक को। कोल्डवेल कुक को। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसे क्या कहते हैं? बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों उपलब्धि या निष्पत्ति कहते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो दोस्तों सीखने में होने वाली कमजोरियों का निदान और उपचार करना। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 56 से 60 प्रश्न तक अपने को गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। अपन गद्यांश है वो नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, ममत्व शब्द का यानी कि ममत्व शब्द व्याकरणिक दृष्टि से है, तो ये क्या है? कौन सा शब्द है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये शब्द है दोस्तों विशेषण का शब्द है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विशेषण का शब्द है ये। ठीक है, आगे देखिए, उपत्यका से तात्पर्य है दोस्तों, उपत्यका से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है दोस्तों पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गंगा शब्द में संधि है। गंगा शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें व्यंजन संधि है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, व्यंजन संधि। आगे देखिए, गद्यांश में आए ममत्व शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो दोस्तों ममत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें त्वय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त्वय। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गद्यांश में आए हिमालय शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम है। हिमालय शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दीर्घ संधि है दोस्तों हिमालय में। ठीक है, हिम प्लस आलय। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये तो प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं दोस्तों हिंदी भाषा के। ठीक है, अब अपन आगे है वो संस्कृत भाषा के प्रश्न करेंगे। तो मुझे संस्कृत कम आती है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको स्क्रीन पर ध्यान देना है। ठीक है, और खुद भी पढ़ने की कोशिश करना है। देखिए, इस गद्यांश को पढ़कर अपने को क्या करना है? इन प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांश अपन नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं दोस्तों 61 नंबर प्रश्न में। यहाँ पर देखिए वाय सस्य नाम किम। दोस्तों वाय सस्य नाम किम, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है लघु पतनक। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पर्यासम इत्यत्र क प्रत्यय, बताइए प्रयासम इत्यत्र क प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय है दोस्तों इसमें लैप प्रत्यय है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर लैप। आगे देखिए, यहाँ पे दुर्मनसम इत्यत्र क उपसर्ग है, बताइए दुर्मनसम इत्यत्र क उपसर्ग, इसमें कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपसर्ग है दोस्तों दु है। ठीक है, यहाँ पर ए और डी बिल्कुल सही दे रखा है, दोनों सेम दे रखे हैं, तो आप कोई सा भी कर लेना, ए और डी दोनों सही है इसमें। आगे देखिए, इसमें देखिए पश्यत इत्यत्र धातु लकार पुरुष वचनानी कानी, बताइए यहाँ पर जो ये धातु दे रखी है, ठीक है पश्यत, इसमें धातु लकार और पुरुष कौन कौन से हैं वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है दोस्तों। इसमें देखिए दृश धातु और लोट लकार, ठीक है, मध्यम पुरुष और बहुवचन इसमें है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें सी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, धिक एतम पापात्मानम यह प्राणी अंति, बताइए
धिक एतम पापात्मानम यह प्राणीन हंति अत्र रेखांकित पदे विभक्ति। बताइए इसमें कौन सी विभक्ति है? तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, इसमें बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों द्वितीय विभक्ति है। इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए तसम निष्का देखिए इसमें तसम निक्सह कीदृशम व्याधम अपश्यत। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें दुरात्मानम। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दुरात्मानम। आगे देखिए, कंचन इत्यत्र संधि विच्छेद करणीय। कंचन इत्यत्र संधि विच्छेद करणीय। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा कंचन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर क प्लस तन है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर अपने को उत्तर देना था 68 से 74 तक। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए श्रुति नामा सेम का प्रतिपादयंती। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है स्मृते है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यद्यपि इत्यत्र संधि विच्छेद का है। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों यदि प्लस अपि। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए चतुस्त्र इत्यत्र पदस्य पुल्लिंगे रूप भवति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें चत्वारः। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्तः इति यहाँ पर देखिए सतः इति पदलंगे कार्य परिवर्तयत। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे आस्ताम। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्मृति इत्यत्र क प्रत्यय। बताइए कौन सा प्रत्यय है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितन प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें कति स्मृतय प्रसिद्धा संति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों द्वे। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्मृति इत्यस्मिन् पदे विभक्ति किम वचनम च। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें प्रथमा विभक्ति और द्विवचनम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अधोलिखित वाक्य से वाच्य परिवर्ततम कुरु। तो यहाँ पर देखिए वाक्य दे रखा है दोस्तों स मां पश्यति, स मां पश्यन्ति। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है तेन अहम दृश्य। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी देखिए वाक्य मिदम संशोधयत। यहाँ पर देखिए वाक्य दे रखा है अहम नाम गोपाल, अहम नाम गोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मम नाम गोपाल हो जाएगा इसमें। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर रेखांकित पदम है अधिकृत प्रश्नानि करणीयम लतायाम पुष्पाणि संति। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है काश्याम गोपाल। ठीक है, यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रिक्त स्थान की अपने को पूर्ति करनी है। देखिए, उद्मेन ही सिद्धियंती न मनोरथे। तो यहाँ पर क्या आएगा? खालिस्तान में बताना है। खालिस्तान में आएगा दोस्तों कार्याणी न मनोरथे। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो। दोस्तों इस वाक्य का अपने को संस्कृत में अनुवाद करना है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों यूयम मया सह संस्कृत वदत। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तुम्हारा नाम क्या है? संस्कृत अनुवाद करो। दोस्तों तुम्हारा नाम क्या है? इसका संस्कृत अनुवाद करो तो वो हो जाएगा दोस्तों तव नाम किम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्याकरण शिक्षण से कोयम सर्वश्रेष्ठ विधि। बताइए राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों वो है आगमन निगमन विधि है। तो यहाँ पर 80 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्राथमिक स्तरीय कोयम विधि। बताइए राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों कथा विधि। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा शिक्षण से कति कौशलानी भवंती। बताइए भाषा शिक्षण से कति कौशलानी भवंती। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है चत्वारी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृत भाषाया श्रवणम संभाषण से केन विधिना होता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रत्यक्ष विधिना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 85 नंबर का प्रश्न है शिक्षण सूत्रम विद्यते। शिक्षण सूत्रम
विद्यते, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सरलात् कठिनम प्रति। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संस्कृत शिक्षणे संप्रेक्षणोपगमे कस्य प्रधानता वर्तते, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अध्यापक कस्य। ठीक है, यहाँ पे अध्यापक कस्य, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, संस्कृत अध्यापने दृश्य श्रव्य साधनम किम, दृश्य श्रव्य साधनम कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों दूरदर्शनम। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें लघुतरात्मकम प्रश्नाम उत्तर सीमा भवेत, राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों वाक्यत्रयम या चतुष्टयम। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विषयगते कठिनतयानां ज्ञानम कथम भवति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें मूल्यांकन। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षक कक्षायाम कम आश्रित पाठयति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए सुधाखंडम पाठ्यपुस्तकम श्यामपट्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वम, यानी कि सभी। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और कुछ चेंजेस करना है मॉडल पेपर में तो वो भी जरूर बताएं। और अध्याय एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।